कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर। जिनके पास कंसेप्ट नोटबुक में पॉइंट लिखा हुआ है वहां देखना चाहें वहां देख लें, समझना चाहें पूरा समझ लें और साथ साथ कर लें। हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर। जी हाँ, हम किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं वो फंडामेंटल आ जाता है हमारे पास, हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर। जिसके लिए कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.4 से क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ दीजिए। क्या है, रूट वाले हों या बिना रूट वाले हों, सबको करने का फंडामेंटल एक ही है, दोनों साथ साथ क्लियर कर दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़ना मनप्रीत। क्या है जरा, 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास, 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, क्या फंडामेंटल है हमारे पास, क्या तरीका है, उसे ध्यान से समझ लें। जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, सबसे पहले हम उस एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 9 है, तो आप पूरे में से 9 कॉमन ले लेंगे और 9 बाहर आ जाएगा। अगर सपोज करिए कि इसमें अंडर रूट होता पूरे में और 9 हम कॉमन लेते, तो बाहर क्या आता, 3। 9 का अंडर रूट यानी कि 3 बाहर आता। और अगर अंडर रूट होता, हम 3 ही कॉमन लेते तो बाहर √3 आ जाता, 2 कॉमन लेते तो बाहर √2 आ जाता। अब वर्किंग प्रोसीजर क्या है आगे का, हमने 9 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9 इंटू dx। ये लिखा है भाई हमारे पास, ठीक। इसे हमने कट कर दिया, 3 से ये 2 पे कट गया और यहाँ 3 पे कट गया हमारे पास, इस तरीके से। अब जब ये हमारे पास इतना आ गया, x का कॉफिशिएंट बचा 2/3। आप क्या करेंगे, रफ में x के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई 1/2 से कर देंगे। जी हाँ, x के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1/2 से कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया 1/3। तो उसका होल स्क्वायर, हाँ बेटा जी ध्यान देना, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2x/3। ये दोनों टर्म हमने एज इट इज ले ली, ध्यान दीजिए, ये भी टर्म एज इट इज ले ली, ये भी टर्म एज इट इज ले ली। अब जो यहां से मिला आपको 1/3, उसका होल स्क्वायर एक बार आपको प्लस करना है और उसी का होल स्क्वायर एक बार आपको माइनस करना है। जो टर्म पहले से लिखी हुई है वो एज इट इज लिखी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें आपके पास फार्मूला बन जाएगा, अगर यहां प्लस है तो प्लस का, एक्स वाली टर्म के साथ अगर प्लस है तो प्लस का, और अगर यहां माइनस है तो माइनस का। फिलहाल ये आपके पास आ गया 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। फिर यहां क्या बचा इसे देख लेते हैं, ये हुआ 5/9 और माइनस 1/9। हाँ भाई, 5/9 माइनस 1/9 क्या बचा, 4/9 प्लस का, उसे लिख दिया 2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। यहां तक कोई परेशानी दिक्कत? आप ये देखें कि हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। हाँ भाई, हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया और हमें ये रिजल्ट मिल गया यहां पर। अब इसके बाद आगे समझो, ये फार्मूला बन गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। आपको मैंने फार्मूले लिखवाए थे, वो फार्मूले आप अप्लाई कर देंगे। फार्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a। देखो फार्मूले याद होना बहुत जरूरी है, जिस बच्चे को फार्मूले याद नहीं है उसका कोई फायदा नहीं होने का पढ़ने का। ये आ गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया 3 पर, और यहां हमने एलसीएम ले लिया, 3 ऊपर आएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/6। जी हाँ, 1/6। आगे tan इनवर्स
3x + 1 अपॉन 2 और प्लस सी। या देख लें भाई, क्लियर हो गया? जो ऑनलाइन बैठे हैं चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें। आप लोग बताएं भाई, जो यहाँ बैठे हैं सबको क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, किसी को कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो बोलिए। हाँ, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 1 है, चाहे तो आप उसे टी मान के कर लो। भाई मनप्रीत का एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमने x + 1/3 को जैसे x मान के और इंटीग्रेट कर दिया, तो आप चाहो तो इसे टी पुट कर लो। जब आप इसे टी रखोगे, मेरी बात समझो, जब आप इसे टी रखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 ही है, तो dx = dt आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/t² + 2/3 का होल स्क्वायर। वही tan इनवर्स t/2/3 आएगा। t की जगह वैल्यू रखोगे जू का तू मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर शुरुआत में इसके कोफिशिएंट को 1 बना लिया था, ताकि हमें इसे t ना मानना पड़े और हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर दें। अगर मान लीजिए दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 है, जैसा x का होता है, तो आप उसे x की तरह ले सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ मान लीजिए 2 है या 3 है, हमेशा x के कोफिशिएंट के साथ हाफ से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, करते क्या है, हम x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं। अब मैं 2 से डिवाइड करने को कहता हूं तो उसमें कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। वो कैसे? जैसे मान लो आपके पास ये लिखा था अभी अभी 2/3, आपने क्या करा, 2 से डिवाइड करा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को ऊपर ले जाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करा तो इस वाले 2 को उठा के ऊपर ले जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी 2 से डिवाइड करने को नहीं कहता, मैं हमेशा ये कहता हूं कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। इट इज बेटर एंड कन्वीनियंट, मिस्टेक नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि मिस्टेक ना हो हमारी। ठीक है हर्षित? इसी बिहाफ पर आपका क्वेश्चन नंबर देखें ध्यान से, 10th भी ऐसा ही है, रूट में है बस वो। ऐसे ही ये 11 था हमारा, 12, 13, 14, 15, 16 तक सारे ऐसे हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर 16 तो ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो 16 क्वेश्चन, उसमें ऊपर भी लीनियर आ रहा है कुछ, तो 16 से आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, रूट के अंदर वाले को टी मान लो, ऊपर वाला dt हो गया 1/√t इंटीग्रेशन 2√t, वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन 16 सिंपल है, 17 मैंने कल आपको समझा दिया था। अब इसी बिहाफ पर जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया है ना अभी बिल्कुल ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज आपकी 7.7 है। जरा 7.7 एक्सरसाइज निकालें पहले, अगली कैटेगरी से पहले। जी हाँ, 7.7 एक्सरसाइज निकालिए आप। हाँ बेटा जी, एक्सरसाइज नंबर 7.7 में पहले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। दूसरे में इसे हम 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तीसरे से ध्यान से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली टाइप शुरुआत हो गई। परफेक्ट स्क्वायर की जो टाइप है वो इसी तरीके से होती है हमारे पास कि अपॉन में आपके पास ax² + bx + c की फॉर्मेट में होता है। और अगर मान लो x वाली टर्म ना हो तो फिर उसे वैसे ही करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 17 और 7 करा था पिछली एक्सरसाइज का। अब फिलहाल यहाँ पर आप ये देखो कि हमारे पास 7.7 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। पहले क्या लिखा भाई, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ √x² + 4x + dx, ये लिखा बेटा जी हमारे पास। आपको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया है, बनाओ तेजी से परफेक्ट स्क्वायर और मुझे बताओ परफेक्ट स्क्वायर बना के कितना आया। सभी बनाएंगे भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन। जो रिकॉर्डेड क्लास बाद में देख रहे हैं वो भी बनाएं, और अभी जब बच्चे ये आंसर बताएंगे तो आप लोग भी अपना मैच करें। जी हाँ, कितना आया अब बोलें। x + 2 का होल स्क्वायर + 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर और फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, क्या बताया मैंने आपको कि इसके अंदर एक्सरसाइज 7.7 के अंदर के क्वेश्चंस भी बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे 7.4 में है।
तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का हाफ कर दिया आपने, या कह लो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्या आया 2। तो हमने क्या करा, 2 का होल स्क्वायर मेरे बच्चे प्लस करा, 2 का होल स्क्वायर माइनस करा, और प्लस 6 इंटू dx। ये आ गया हमारे पास। इसे देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 4, क्या हुआ यहाँ पर 2, तो प्लस 2 रह गया। 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, इसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। फार्मूला बन गया किसका, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो वो फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं आपके सामने, आप भी लिखें अपनी कॉपी में और साथ साथ मैच करें। फॉर्मूला था x/2, यानी कि x की जगह x प्लस 2 है, तो x प्लस 2/2 इंटू अंडर रूट ऑफ यही वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, ये कहां से आया, इससे, और ये कहां से आया, इससे। तो जहां आपको ये लिखना है वहां आप ये लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, क्योंकि आप इसे एक्सपेंड करोगे तब भी आपको वही मिलने वाला है। भाई आप ये बताओ ना, आपके पास फार्मूला था x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखना था, लेकिन ये टर्म आई कहां से, इससे, और ये कहां से आई, इससे। तो मैंने इसे लिखने की बजाय ये लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट, एक स्टेप बचा लिया अपना। भाई मैं पहले इसे लिखता, फिर इसका होल स्क्वायर खोलता, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 2, तो वो 4 और 2 मिलके 6 होते, तब ये टर्म आती। तो मैंने डायरेक्ट वही टर्म यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आगे था मेरे पास प्लस ए स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर 2/2, फिर लॉग मॉड, हाँ जी लॉग मॉड x प्लस, x का काम x प्लस 2 कर रहा है, तो x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आना है। इसकी जगह ये यहां से ये और यहां से ये, तो इसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये आ गया हमारे पास, इसकी मॉडुलस आ गया ये, और प्लस कितना बाद में c, भाई c जरूर लगा देना, c को ना भूलें आप। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आप आंसर टैली कर लो एक बार, क्या आ रहा है, x प्लस 2/2, भाई चेक कर लें जरा आंसर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग मॉड x प्लस 2, और फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस c। चेक कर लें भाई क्या आंसर आ रहा है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा किसी के मन में है तो बोलिए, समझा दूं एक बार दोबारा से, देख लें अच्छी तरह से। करेक्ट आंसर है, लो जी क्लियर हो गया। पूरी 7.7 में यही फंडामेंटल चलना है, पूरी 7.7 में। अभी वो हम वहां नहीं आए हम, मैंने अभी आपको 17 तक बताए हैं पिछली एक्सरसाइज में। मैंने आपसे ये बोला 7.7 में ये आपके पास सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से चलने हैं। इसके अंदर जो वो लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक वाली टाइप है, वो सप्लीमेंट में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन वो सीबीएसई ने कट कर दिए इस साल, मगर मैं आपको सिखाऊंगा वो भी। क्यों, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 7.4 के 18 से 22 तक के क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट कैटेगरी के हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, जो कि हमारे पास इस एक्सरसाइज का पार्ट है और आपकी बुक में लास्ट में दिया हुआ है सप्लीमेंट में, जहां पे चैप्टर नंबर 13 खत्म हो रहा है, उसके ठीक बाद सप्लीमेंट पोर्शन है, देखिए अपनी बुक में, उसके अंदर आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है इसका पार्ट, और उसके 3 क्वेश्चन हैं दूसरे पेज पर, ऊपर की तरफ, दूसरे या तीसरे, दूसरे पेज पे हैं या चौथे पेज पे हैं, लेफ्ट साइड पे है ऊपर की तरफ, पेज पलट के 1-2 मिल गए क्या, क्या पेज नंबर है ये, 616, 616 पेज पे हैं आपके पास। 3 क्वेश्चन है लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक के, ठीक है जी। तो इन 3 को
और 7.4 के 18 के बाद के क्वेश्चंस को करने का जो पैटर्न है, सिस्टम है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो आप लोग देखें ध्यान से, हेडिंग डालने कॉपी में, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, या लीनियर इनटू एनसीईआरटी में बता रहे क्या सर आप 616 पेज नंबर? हाँ भाई, एनसीईआरटी में तो बता रहे, जिन पे पुरानी 612 एनसीईआरटी पे होगी खत्म हो गए उसमें सर इसमें तो। भाई तेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है भैया, जिसके अंदर सप्लीमेंट नहीं दे रखी। किसी ऐसे बच्चे से मंगा लियो जिसके पास सप्लीमेंट इंक्लूड हो, उसके अंदर 2-3 एक्सरसाइज हैं, जैसे पिछले साल क्लास 11th में पढ़ी थी ना आपने, इनफाइनाइट जीपी थी सप्लीमेंट में, चैप्टर नंबर 3 में वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज थी, चैप्टर नंबर 10 में थी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। जी सर। ठीक है ना शिफ्ट? हाँ, तो उसी तरीके से चैप्टर नंबर 12 का भी कुछ सप्लीमेंट पोर्शन है, और वो जो सप्लीमेंट पोर्शन हमारे पास है वो नई बुक में है। तो आपके पास अगर नहीं है आपकी बुक में तो आप किसी से मंगवा लेना। देखिए ध्यान से। ठीक है सर जी देखिए ध्यान से, टॉपिक है, वैसे जरूरत नहीं है, इस साल सप्लीमेंट का सारा पार्ट कट गया है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक मेरे बच्चे, और लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। ये है जी हमारे पास। तीनों में एक ही सिस्टम चलना है, तीनों में एक ही पैटर्न चलना है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हो। ठीक है सर। तरीका क्या है, काम कैसे करेंगे हम इसके अंदर? तो हम इसके अंदर इसे लिख देंगे लीनियर इज इक्वल्स टू, जो लीनियर पार्ट है उसे ब्रेक करेंगे। किस तरीके से, देखिए ध्यान से, लीनियर पार्ट इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पार्ट और प्लस बी। लीनियर इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक पार्ट और प्लस बी। चाहे वो रूट वाला क्वेश्चन हो चाहे वो बिना रूट वाला, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक लेना है, अंडर रूट नहीं लेना है इसके साथ। यहाँ पे एक तरीका तो इसका ये होता है, एक तरीका होता है नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर प्लस माइनस करके बनाओ, जो टिपिकल पड़ता है। तो इसलिए बेटर काम ये है कि आप उसके अंदर ये 2 लाइन का फंडामेंटल लगा दें, और आपको कभी भी गलत आंसर नहीं मिलने का। ये कमाल की बात है। कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, जैसे 18, 19, कोई भी ले लो। 19 ले लो, रूट वाला है। 18 तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा कंसेप्ट नोटबुक में। 19th ले लेते हैं, रूट वाला है ये। क्या लिखा है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन x माइनस 5 x माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आ गया जी हमारे पास। ये वाली टाइप आ गई। ये क्वेश्चन है जी। तो इन तीनों में से जो ऊपर हमें दिखा रखी है, उन तीनों में से कौन सी टाइप है शर्मा जी? ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। कौन सी टाइप है? लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। सिस्टम आपको भी सिखाया मैंने काम करने का, कि लीनियर को लिख लो आप a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। बताओ भाई इसका क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन क्या होगा? प्लस 9, 2x माइनस 9 और प्लस b आ गया ये साथ में हमारे। अब आपको करना क्या है, यहां से a और b की बेटा जी वैल्यू निकालनी है। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आप a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से क्या बैठेगी, देखिए ध्यान से, a और b की वैल्यू कंपेयर कर रहे। x का कोफिशिएंट है 2a, यहाँ x का कोफिशिएंट है 6, तो 2a इज इक्वल टू 6 हो गया। a की वैल्यू बच्चे मेरे 3 आ गई। फिर कांस्टेंट कंपेयर करें, ये हुआ हमारे पास माइनस का 9a और प्लस का b इक्वल्स टू किसके? 7 के। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 3, 9 3 जा 27, माइनस के 27 को उधर ले जाके प्लस किया, 27 प्लस 7 शाबाश 34, तो b आपके पास 34 आ गया। a मिल गया, b मिल गया। अगर हम इसे वैसे प्लस माइनस करने की कोशिश करते तो बहुत टिपिकल पड़ता। इस तरीके से विद इन 1 और 2 लाइन हमें a और b की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है,
अब आपको ये दोनों वैल्यूज यहां रखनी है, और क्योंकि ये पूरा इसके इक्वल है तो क्वेश्चन में इसकी जगह पर ये लिखना है सिर्फ आपको। दोबारा सुनो, ए और बी की वैल्यू को यहां रखते हुए इस पूरे को इसकी जगह पर क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो क्या मिलेगा मेरे भाई, ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ ए रखा आपने 3 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे हम वो समझिए। दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। बोलो भाई, 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स, फिर प्लस 34 के नीचे लिख रहे, 34 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और इंटू डी एक्स। ये सर मैं तो नहीं समझता कि आपको दोनों में से कोई भी पार्ट ऐसा है जिसका आपको इंटीग्रेशन ना पता हो। पहले इससे में क्या करोगे, अंडर रूट वाले को टी रख देंगे, रूट के अंदर वाले को, क्वाड्रेटिक पार्ट को टी रख देंगे, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है क्योंकि हमने बनाया है। हमने इस क्वेश्चन को करा ही ऐसे है कि डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाए। तो इस तरह के हर क्वेश्चन में पहले इंटीग्रेशन में हर बार यही होना कि आप रूट के अंदर वाले को टी मान लोगे। तो आपने अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को टी मान लिया, ऊपर वाला dt हो गया 1 अपॉन रूट टी dt, उसका इंटीग्रेशन 2 रूट टी, 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 जा 6 रूट टी, टी की वैल्यू रख दी। बाद वाले में क्या करेंगे, अभी तो बताया था परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। बनाइए बहुत तेजी के साथ, आंसर निकालिए, चेक करिए ठीक आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आए तो मैं बताता हूं। बहुत तेजी के साथ करें भाई। ये वो कैटेगरी है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है, लापरवाही नहीं करेंगे इसके साथ बिल्कुल भी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9/2 का होल स्क्वायर प्लस करा होगा, 9/2 का होल स्क्वायर माइनस करा होगा, तो ये बन गया होगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। और क्या बचा साथ में, माइनस हाफ स्क्वायर, माइनस 1/4 बचा इसका मतलब, तो उसे आपने माइनस ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये फार्मूला बन गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है जी, फार्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट, यही का यही लिख देंगे उठा के, और प्लस सी, आपको आंसर मिल जाएगा। एक्स की जगह एक्स माइनस 9/2 रखना। परफेक्ट आ गया आंसर सबका? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा किसी को? भाई कल ऐसा है, आज बच्चों ने इसके आगे मुझे कराने नहीं दिया क्योंकि आज का काम बहुत ज्यादा बैठ रहा था। करना क्या है आपको, आज एक तो लिख लें 7.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक आपको 7.7 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। 7.4 में जो आप पहले कर चुके हैं उन्हें दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और एग्जाम्पल्स जरूर करने हैं, जरूर, उसे नहीं छोड़ेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है जी। कल का समय आपका सुबह 10 से 12 का है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है प्रॉब्लम्स लेंगे चैप्टर 5 और 6 की। ठीक है जी, तो आप सब भी कोशिश करके 10 से 12 उसी में ही आइएगा। दो जगह नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक ही जगह पढ़ा रहा हूँ, तो भी कवर अप हो जाएगा आराम से। ठीक है, अगर कहीं आवश्यकता लगी, स्टूडेंट ज्यादा हो रहे होंगे, तो हम फिर
आधे बच्चों को 12 से 2 में बुला लेंगे, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं मैं समझता हूँ। ठीक है जी। और जो प्रॉब्लम्स बाई चांस किसी की रह जाएं, कोई ऑनलाइन हो या ना आ पा रहा हो, जिसकी प्रॉब्लम ना हो पाए क्योंकि हो सकता है कल की रिकॉर्डिंग ना हो, तो उनके मैं ऐसा करूंगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पर होंगे और नोट करेंगे उसके सॉल्यूशन ग्रुप पे डलवा दूंगा सारे। ठीक है जी। बाई चांस किसी वजह से जैसे जो बच्चे नहीं आ पा रहे, गांव से हैं या दूर से हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी फिर हमारे पास। कोई अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसका एक्सप्लेनेशन आप मेरे से ग्रुप पे मांग लेना, वहीं के वहीं दे दूंगा मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स। सर हाँ त्यागी जी। सर जो 7.3 दी थी आपने, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने और तरीके से करा, मतलब तो पीछे से मैच नहीं हो रहा मेरा आंसर। कोई बात नहीं, तरीका कुछ भी हो, मैंने आपको बताया था कि जो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उसमें आपके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। आप चाहो तो वो सॉल्यूशन मुझे पर्सनली सेंड कर देना, मैं एक बार चेक कर लूँ।